Hello guys, welcome to the Vivekananda classes. Today I am gonna talk about some important idioms which will be very much useful in various competitive examination. As you know, friend, today is the era of competition, and if you want to get through, then you will have to work hard, otherwise you will fail. So let's get started with the session, but before that I would like to appeal to all my subscribers to share this video among your friends so that they can also get benefit from this video, because we are making some informative and productive videos for the students who are preparing for the various competitive examination. And as you know, English has an important role in any competitive examination, and to get a job in any company, because today's the era of English. You can say English is widely spoken language all over the world, and if you want to get a good job in a good company in MNC, then you know how to speak English and how to express yourself before others, then only it will be possible for you to get job. So please do like, share and subscribe to my channel so that I will be providing informative and productive videos, very useful videos to all of you. So now let's begin with the session. As you see on the screen, first phrasal verb of the day is back to the drawing board. यहाँ लिखा हुआ है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब योजना के प्रारंभिक चरण में लौटना, मीनिंग बैक टू द प्लानिंग स्टेज। यूसेज देख लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट वाज अ फेलियर सो आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। मेरा प्रयोग विफल था इसलिए मैं वापस योजना के प्रारंभिक चरण में लौट आया। सेकेंड देख लेते हैं, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है दर्जन में 13, मीनिंग होता है 13। आई विल टेक ए बेकर्स डजन ऑफ दोज कप केक्स प्लीज। मैं उन कप केक्स के दर्जन में 13 लूँगा। अगला देख लेते हैं, बॉल इज इन योर कोर्ट। अगला निर्णय लेना आप पर निर्भर है। व्हेन इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसाइड वेदर यू वांट टू रिप्लाई और नॉट। अब आपको निर्णय लेना है, तय करें कि आप उत्तर देना चाहते हैं या नहीं। अगला देख लेते हैं, बी ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पर। बी वेरी हैप्पी, आई विल बी ऑन क्लाउड 9 व्हेन माई फर्स्ट आर्टिकल गेट्स पब्लिश्ड। जब मेरा पहला लेख प्रकाशित होगा तो मैं 7वें आसमान पर होऊंगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बी द कैट्स फिस्कर्स, सर्वोत्कृष्ट होना। टू बी बेटर देन एवरीवन एल्स। यूसेज देख लेते हैं, आई थिंक ऋतिक रोशन इज द कैट्स विस्कर्स इन हिज न्यू मूवी। मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन अपनी नई फिल्म में सर्वोत्कृष्ट है। अगला देख लेते हैं, बीट फ्लॉग ए डेड हॉर्स, व्यर्थ का प्रयास करना, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना। मीनिंग देख लेते हैं, टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू डू समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। यूसेज देख लेते हैं, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बीट ए हॉर्स इन कश्मीर बाय टॉकिंग टू एक्सट्रीमिस्ट। कश्मीर में चरमपंथियों से बात करके सरकार व्यर्थ का प्रयास कर रही है। अगला देख लेते हैं, बीट द एयर, मतलब होता है व्यर्थ परिश्रम करना। मीनिंग देख लेते हैं, टू मेक फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स। यूसेज देख लेते, टू आर्ग्यू विद हिम इज लाइक बीटिंग द एयर, उसके साथ बहस करना व्यर्थ परिश्रम करने की तरह है। अगला देख लेते हैं, बीटिंग अराउंड द बुश, मुख्य विषय से बचना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। यूसेज देख लेते हैं, द गवर्नमेंट इज बीटिंग अराउंड द बुश ऑन डिमोनेटाइजेशन, सरकार विमुद्रीकरण पर मुख्य विषय से बच रही है। अगला देख लेते हैं, बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की सेज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, लाइफ इज अ फॉरेस्ट ऑलवेज लाइक ए बेड ऑफ थॉर्न्स, जंगल में जीवन हमेशा कांटे की एक सेज की तरह होता है। बीड एड्यू मतलब होता है अलविदा कहना। मीनिंग फ्रेंच फॉर सेइंग गुड बाय टू समवन और समथिंग। जो फ्रांस देश है वहाँ पर गुड बाय कहने के लिए बीड एड्यू का प्रयोग होता है। यूसेज देख ले, द बॉलीवुड बीड एड्यू टू वेटरन एक्टर विनोद खन्ना। बॉलीवुड ने दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना को अलविदा कहा।
आगे देख लेते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, ट्राई टू डू मोर देन वन इज एबल टू डू। यूसेज देख लेते हैं, अजय देवगन्स एम्बिशियस फिल्म ट्राइज टू बाइट ऑफ मोर देन इट कैन च्यू, अजय देवगन की महत्वाकांक्षी फिल्म अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करता है। बाइट समवन्स हेड ऑफ, पर बेकार में गुस्सा करना, टू स्पीक एंग्रली व्हेन देयर इज नो रीजन टू, आई एम वेरी सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, आई डिडंट वांट टू बाइट योर हेड ऑफ, मुझे बहुत खेद है कि मैंने अपना आपा खो दिया, मैं आप पर बेकार में गुस्सा नहीं करना चाहता था। अगला देख लेते हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दुख के भेष में सुख, ए मिसफॉर्चून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू गुड। यूसेज देख लेते हैं, ग्रैंडफादर्स इलनेस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इट ब्रॉट द फैमिली टुगेदर, दादाजी की बीमारी दुख के भेष में सुख था, यह परिवार को एक साथ लाया। अगला देख लेते हैं, ब्लो ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह में मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी बड़ाई खुद करना। मीनिंग देख लेते हैं, सेल्फ प्रेज। यूसेज देख लेते हैं, अरविंद इज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट बाय टेलिंग एवरीवन दैट ही इज द बेस्ट एक्टर इन दिस इंडस्ट्री, अरविंद अपने मुंह में मिट्ठू बनते हुए कहता है कि वह इस उद्योग जगत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। अगला देख लेते हैं, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन, जो मतलब अच्छे कुल से बिलोंग करते हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। डिसेंट फ्रॉम नोबिलिटी एरिस्टोक्रेट, मतलब किसी रईस खानदान से संबंध रखना। यूसेज, द किंग एक्सेप्टेड ओनली द ब्लू ब्लड प्रोपोजल्स फॉर हर डॉटर, राजा ने अपनी बेटी के लिए केवल कुलीन प्रस्तावों को स्वीकार किया। अगला देख लेते हैं, ब्लू आइड बॉय, दुलारा, meaning a man who is liked and admired by somebody in authority. You say everybody knows Hussein is the boss blue-eyed boy. हर कोई जानता है कि हुसैन बॉस का दुलारा है। अगला देख लेते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का विषय या झगड़े का कारण। मीनिंग सब्जेक्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। इसे द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन इन द HRD मिनिस्ट्री। परीक्षा प्रणाली लंबे समय से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विवाद का एक विषय बना हुआ है। आगे देख लेते हैं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, वो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेकर, चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेना, यानी कि किस्मत का पैदाइशी धनी। टू बी बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर रिच एंड हैव अ गुड सोशल रैंक। अगला देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, जीविकोपार्जन, जिसको कहते हैं ना कि इधर से कमा कर लाए उधर खाए, मतलब उतना ही कमाए जितना खाते हैं। लाइवलीहुड, अपना चलाना। समवन्स लाइवलीहुड, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ, शिक्षण अभी मेरा जीविकोपार्जन है। ब्रेक अ लेग, भाग्य तुम्हारे साथ हो। गुड लक, यू हैव एन एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग, कल आपकी परीक्षा है, भाग्य तुम्हारे साथ हो। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को विश करना, भाग्य तुम्हारे साथ हो। ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना। टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन। समवन सजेस्टेड दैट वी प्ले ए पार्टी गेम टू ब्रेक द आइस, किसी ने सुझाव दिया कि हम चुप्पी तोड़ने के लिए एक पार्टी खेल खेलते हैं। बर्स्ट समवन्स बबल, बुलबुला फोड़ना। टू ब्रिंग समवन बैक टू रियलिटी, मतलब किसी को अपनी औकात दिखाना, किसी को वास्तविकता पर लाना। आई हेट टू बर्स्ट योर बबल बट दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, मुझे तुम्हें सच्चाई दिखाने से नफरत करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ब्यूरी द हैचेट, झगड़ा खत्म करना। एंड अ क्वेरल, कोहली एंड कुंबले मस्ट ब्यूरी द हैचेट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, कोहली और कुंबले को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले झगड़ा खत्म करना होगा। बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर। मीनिंग एट एनी कॉस्ट, बाय फेयर और अनफेयर मीन। दे वांटेड एडमिशन फॉर देयर सन बाय हुक और बाय क्रूक, वे अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर प्रवेश चाहते थे। अब चलिए बी का समाप्त हो गया है, तो आई वुड अगेन लाइक टू से माई वर्ड ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली this video and to show love in me, so please keep watching and keep sharing and do like, share and subscribe to my channel. Thanks दोस्तों।